सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आनंद आदि योगी आयुर्वेदिक अस्पताल एवं नाड़ी परीक्षण केंद्र कैथल हरियाणा से। बड़ा ही साधारण सा टॉपिक रहेगा भाई आज के लाइव का। सेहत से जुड़ी कुछ जानकारी साझा करेंगे, कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी साझा करेंगे और कुछ दवाइयों के बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। आज बात करेंगे सिर्फ त्वचा और बालों के विकार, क्योंकि सबसे बड़ी जो मेडिसिनल मार्केट है वो इसी के ऊपर है। अब कारण क्या होता है? सबसे पहले महिलाओं में ज्यादातर शिकायत रहती है त्वचा की पिगमेंटेशन या पिंपल्स, एक्जिमा वगैरह की। अब ये होता क्यों है? साधारण सी बात है भाई, जैसे ही शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है आपकी त्वचा बेरंग होने लग जाती है, त्वचा पीली पड़ने लग जाती है, इरप्शंस होने लग जाते हैं, खुजली की समस्या आप में आ जाती है। करना क्या है? पित्त दोष क्यों बढ़ता है इस पे ध्यान देना है। पित्त दोष क्यों बढ़ेगा? दो चीजें हैं, पहला है मेटाबॉलिक स्ट्रेस, दूसरा है आपका मेंटल स्ट्रेस। मेटाबॉलिक स्ट्रेस आप में कैसे जनरेट होता है? आप प्रकृति के विरुद्ध जब खाना खाते हैं तो आप में मेटाबॉलिक स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। अब उसमें क्या चीजें अहम भूमिका निभाती हैं? पहला, जो आप सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं वो, उसकी वजह से आपकी त्वचा दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। उसका कारण क्या है? जैसे काली चाय होती है, ब्लैक टी है, उसके कोई खासे नुकसान नहीं होते, हृदय के लिए अच्छी है, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी है, आपकी भूख को बढ़ाती है, आपके पाचन तंत्र को सक्रिय भी ये करती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी चाय का शरबत बनाकर पीते हैं, दूध के साथ उसको उबालते हैं, ढेर सारी चीनी या मीठा हम उसमें प्रयोग करते हैं। दूसरा, एक और बड़ी विशेष बात है भाई, चाय में टैनिन नामक एक द्रव्य होता है जो अगर आप खाने से पहले ले लेते हैं तो ना तो वो खुद पचता है, ना उसके बाद खाए गए खाने को वो पचने देता है। इसी कारण आप में मेटाबॉलिक स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसके चलते जो आप खाना खाते हैं, जो भी आप आहार द्रव्य ले रहे हैं, वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब आपके शरीर में नहीं हो पाता, जिस कारण आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। और वो सबसे पहले आपकी त्वचा और बालों पर, उसके बाद आपके नाखूनों पर दिखने लग जाता है, हड्डियां आपकी कमजोर होने लग जाती हैं। तो पहला, अगर त्वचा के विकार हैं, बालों की कोई समस्या है, सुबह की चाय आप बंद कर देंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल आता है कि चाय की जगह क्या लें? रूटीन में एसिडिटी हद से ज्यादा बन रही है, शरीर में गर्मी ज्यादा बन रही है, जलन ज्यादा होती है, हाथों में पसीना ज्यादा आता है, पैरों के तलुओं में अगर आपको पसीना ज्यादा आता है, ऐसे में लौकी का जूस आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, अल्कलाइन नेचर का है, पूरा दिन एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। दूसरा बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए सफेद पेठे का रस। बहुत सी मॉडर्न साइंस इसको बोलती है कि ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, कैंसर को भी ये ठीक कर सकता है। वो क्यों कर सकता है? क्योंकि भाई अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, आपकी एसिडिटी को कंट्रोल में लाता है, आपकी त्वचा पे दिन प्रतिदिन इससे निखार आने लग जाएगा। दूसरा मुख्य अहम भूमिका है भाई हाइब्रिड गेहूं की। जड़ते हुए बालों में या त्वचा के विकारों में सबसे अहम भूमिका जो निभा रहा है वो है आपका हाइब्रिड गेहूं। जब तक गेहूं देसी था तब तक कोई खास समस्या थी नहीं। जैसे जैसे गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन किया गया, उसके साथ आप में ज्यादातर त्वचा के और बालों के विकार आए ही हैं। इसके साथ ही यूरिक एसिड, गठिया आदि की समस्या भी आप में हाइब्रिड गेहूं के साथ आई है। दो चीजें मैंने आपको बताई, पहला, चाय आपको बंद कर देनी है अगर आपको त्वचा के विकार हुए हैं या बालों के विकार हुए हैं। भाई वीडियो में जितने भी परहेज आदि बताता हूं वो स्पेसिफिक बीमारियों के लिए होते हैं। हेल्दी लोगों के साथ उनको मत जोड़ा करो। अगर आप हेल्दी हैं, आपका पाचन तंत्र सही काम कर रहा है, तो जो मन करे आप खा सकते हैं। आप खुद को बांधिए नहीं, उससे भी आप में मेंटल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है उसी दौरान आपको परहेज रखने हैं, वरना आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी वीडियोस आदि बताता हूं उसमें जो परहेज मैं बताता हूं वो स्पेसिफिक बीमारियों के लिए होते हैं, उनको हर इंसान से मत जोड़ा करो। दो चीजें हो गई हैं, पहला है आपका सुबह की चाय, दूसरा है आपका हाइब्रिड गेहूं। गेहूं का प्रयोग कब बंद कर देना है? अगर आप में त्वचा के विकार, सोराइसिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा वगैरह अगर आप में होने लगे हैं, रोटियां आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। क्योंकि जैसे ही हम अनाज को सेकते हैं अनाज डिहाइड्रेटेड हो जाता है। अब अंदर जाते ही उसे पाचन में सबसे पहले पानी और इलेक्ट्रोलाइट चाहिए ही चाहिए। अब ज्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है, ना वो इतना पानी पी पाते हैं और ना ही उनकी आंतों की गति इतनी सक्रिय होती है कि वो उस आहार को, उस सॉलिड आहार को पचा पाए। इस ऐसे में क्या होता है कि वो आंतों में जाके सड़ने लगता है, सड़ता है तो टॉक्सिन्स होते हैं। अब टॉक्सिन्स होते हैं तो वो सबसे पहले आपकी त्वचा पर दिखते हैं, आपको छोटी छोटी फुंसियां या खुजली आदि की समस्या होने लग जाती है। दो चीजें मैंने बताई। तीसरी बात करते हैं हम रिफाइंड शुगर की। जो सफेद चीनी हम जगह जगह इस्तेमाल करते हैं वो अंदर जाते ही पित्त दोष को बढ़ाती है। पित्त दोष बढ़ते ही आप में खुजली आदि की समस्या
बढ़ जाती है। त्वचा आपके विकार होने के बाद आपके बालों के विकार या आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। बालों का झड़ना क्यों शुरू होता है? पित्त दोष ज्यादातर आपके यहाँ पे होता है। अब अगर किसी भी खाने से पित्त दोष उधर्वगामी हो गया, मतलब ऊपर की ओर चला गया, ऐसे में आपके सिर में पसीना ज्यादा आने लगेगा, आपको बेचैनी घबराहट ज्यादा होने लगी और आपके बालों का झड़ना जो है वो बढ़ जाएगा। 3 चीजें मैंने बताई। पहली है आपकी चाय, दूसरा है आपका हाइब्रिड गेहूं, तीसरी है आपकी सफेद चीनी। चौथी चीज की तरफ जाते हैं, वो है मिर्च मसाला, तली हुई चीजें और फास्ट फूड। अगर आपको त्वचा के विकार लगे हैं तो इन चीजों का आपको फौरन त्याग कर देना है। 2 बेहतरीन दवाइयां मैं इसके लिए आपको बता देता हूं। पहला रहेगा गंधक रसायन। 2 टैबलेट आप खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आपको सिर में खुजली होती है, त्वचा पे खुजली होती है, ऐसे में ये बहुत अच्छा रोल आपकी डाइट के साथ प्ले करेगा। बॉडी को डिटॉक्स करने में, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को ये बाहर निकाल देगा। दूसरी अच्छी दवाई है कैशोर गुगलू। अगर आपको खुजली आदि की समस्या होने लगी है तो 2 टैबलेट दिन में 3 बार आप खाने के बाद सामान्य जल के साथ ले सकते हैं। तीसरी बहुत ही अच्छी दवाई है, अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं, पतले होने लगे हैं, ऐसे में जटामासी चूर्ण आप आधा चम्मच रात को सोने से पहले सामान्य जल के साथ ले सकते हैं। कोई भी दवाई बिना परहेज के काम नहीं करेगी। जैसे आप परहेज रख पाएंगे वैसे ही दवाइयां भी सक्रिय तौर पर आपके शरीर में भूमिका निभा पाएंगी। 60% रोल रहता है आपके परहेज का, 40% जो रोल है वो आपकी दवाइयां निभाती हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। जल्द ही एक और लाइव वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।